महागठबंधन से अलग होने की खबरों को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने खारिज कर दिया। मांझी ने कहा कि लोग हमारे बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन से अलग होने का कोई सवाल ही नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जोकीघाट, अररिया, जहानाबाद की जीत में हमारा बड़ा योगदान रहा है। हमारा जनाधार बड़ा है और हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। अगर बाकी सहयोगियों को 4 सीटें मिलती हैं तो हमारी पार्टी को 5 सीटें मिले तभी सम्मान होगा। मांझी ने कहा कि आज जेडीयू अध्यक्ष लालू यादव से मिलकर सीटों का हल निकालेंगे। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी के बाद पार्टी की एक अहम बैठक होगी, इसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सीट मिलना चाहिए। अगर हमारे जो घटक दल हैं महागठबंधन के, उसमें कांग्रेस और राजद को छोड़ करके जो भी हैं, उनको अगर 1 सीट मिलती है तो हमको 2 सीट मिलना चाहिए। उनको अगर 4 सीट मिलती है तो हमको 5 सीट मिलना चाहिए। यही हमारा सम्मान है। कुछ कह रहे हैं कि नित्यानंद राय कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाएं, आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाएं। ये सब फॉल्स बात है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि हम महागठबंधन छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। हाँ, वहीं मांझी ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की मांग को गलत ठहराया। मांझी ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको बता दें कि जेडीयू ने भी इस मांग को खारिज किया था। हमारे के विचार से सहमत हैं। 370 क्लाउज वहाँ से धारा हटा देने का मतलब है कि कश्मीर के लोगों के साथ हम अन्याय करेंगे। और कश्मीर अभिन्न अंग है, उसको अभिन्न अंग मानते हैं और उसको इस प्रकार से किसी के हाथ में हवाले कर देंगे, क्योंकि 370 क्लाउज एक कवच है, कवच के रूप में वहाँ काम कर रही है वो धारा, इसलिए उसको नहीं हटना चाहिए। सासाराम में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए उनके एजेंडे पर वार किया। नीतीश कुमार पर धारा 370 को लेकर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने एजेंडा स्पष्ट करने को कहा और साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर केंद्र सरकार के दबाव में होने का दावा भी किया। तो कोई भी कम्युनिटी हो वो आपको मत देती है। आप एक बार कहते हैं नोटबंदी सही था, जब लगा कि अब लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, लोगों को नुकसान हुआ, फिर आप कह रहे हैं नोटबंदी गलत है। एक बार आपने कहा कि जीएसटी सही है, फिर आपने कहा नहीं जीएसटी गलत है। अगर गलत है, नोटबंदी गलत है और 370 लगाने वाली पार्टी ये है और इनके एजेंडे में 370 है, तो आप उनके साथ गलबैया क्यों लगे भाई? आपने तो चुनाव को, और कौन सा ऐसा मजबूरी है आपकी? वो सीजन घोटाला भी हो सकता है, वो मॉरिशस से जुड़ा हुआ इनका मनी ट्रांसफर भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो नीतीश साहब को अच्छी